चलिए फिर से हाजिर हैं आपको ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक लंबे वीडियो में ना कराकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हर दिन 5-5 6-6 मिनट का अपने डिस्कस करते हैं। तो ऑडिट के दौरान दो वर्ड्स बहुत फेमस है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स एंड एक और शब्द आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। जब मैं बोलता हूं रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स, लेट मी क्लैरिफाई, ये प्लानिंग स्टेज में किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं that this is carried at the planning stage। और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स के बाद हमें मिल जाता है रॉमम लेवल की कंपनी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। सर ये होता क्या है, व्हाट डू वी डू इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स? इनिशियल स्टेज में हम कुछ प्रोसीड्यूर्स कैरी करते हैं, तो व्हाट डू वी डू? इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ स्टेप्स। इंक्वायरी की जाती है, कुछ रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट किए जाते हैं, एनालिटिकल रिव्यू भी होता है एट प्लानिंग स्टेज। सो सही रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स में व्हाट डू वी डू? सर कोबो करते हैं हम। सर क्या बोला? नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, इंडस्ट्री, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज ये फॉलो कर रहे हैं, इनके लोकेशंस क्या है, टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है। तो ये सब करने के बाद रॉमम लेवल पता चल जाता है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जैसा कि नाम साउंड कर रहा है, बड़ी गलतियां होने के चांसेस अगर ज्यादा लग रहे हैं, तो हमें अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स बढ़ाना पड़ेगा। सो व्हाट आर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स? एग्जीक्यूशन स्टेज में दो भाग में बांटा जाता है। वन इज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स एंड अनदर इज कंप्लायंस प्रोसीड्यूर। सर कौन सा करना चाहिए? दोनों करने चाहिए, दोनों के अलग अलग पर्पस हैं। सब्सटैंटिव के अंदर दो विंग्स है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके, एंड और एक है एनालिटिकल रिव्यू। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को और नाम से जाना जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। एनालिटिकल रिव्यू लाइक रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब भी किए जाते हैं। एनालिटिकल रिव्यू पर मैं एक अलग वीडियो भी वेरी सून लेकर आऊंगा। तो ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों प्रोसीड्यूर्स से ऑडिटर को एविडेंस मिलता है, और एविडेंस हासिल करने के लिए और भी कई मेथड्स होते हैं जिससे आप एविडेंस हासिल करते हैं, जिसको अगर मैं माइक्रो लेवल पर जाऊं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये भी अलग अलग तरीके हैं। विच एविडेंस इज बेटर? ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री से भी बेटर होता है विजुअल एविडेंस। विजुअल नंबर वन मुझे लगता है, फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर ओरल। तो इस तरह हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑडिटर कैरी करता है। वन इज रैप, वन इज फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर। तो आइए एक बार फुल पेज करता हूं, एक रीडिंग नजर डालिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। आइए एक चीज देखते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स। सर इससे क्या पता चलता है? क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल अच्छा ऑपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? इंटरनल कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो आपको टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता चलता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर में आप इंटरनल कंट्रोल स्टडी जरूर करते हैं, पर उस स्टडी से हमें एविडेंस जो मिलते हैं दैट इज ओनली कि यस हमारा इंटरनल कंट्रोल बना हुआ है और वो इंप्लीमेंटेड है, पर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में रैप से नहीं पता चलता। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर ट्रू फॉल्स that RAP gives us evidence about the operating effectiveness of internal control. It's a false statement that is obtained through test of control. RAP से जो evidence मिलता है that is about design and implementation. हाँ हमारे यहाँ internal controls बने हुए हमारे client के यहाँ, but operating effectiveness RAP से नहीं मिलता है। RAP से सिर्फ design and implementation के बारे में पता चलता है। So this is a very good thing, और ऐसा हम लोग कई बार अलग अलग टॉपिक्स रिवाइज करते रहेंगे, वहां से हम लोग को पता चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, देखते रहिएगा, आगे भी और छोटे वीडियोस आएंगे।